नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, अगर अभी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर इस बार, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथ का मॉडल पेपर, या कह सकते हैं मैथ का प्रीवियस ईयर का पेपर। इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी जो है वो मिलने वाली है। तो भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि परिमेय संख्या 17/2 गुणे 5 का प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के समाप्त होगा। यानी अगर दशमलव भाग विधि से इसका प्रसार किया जाए, या कह सकते हैं इसका भाग किया जाए, तो जो दशमलव है वो किस अंक के बाद समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं करके। देखिए 17 लिखा हुआ है, हमने भी 17 लिख दिया, बटे 2 है, यानी 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना हो गया 20। और 20 से भाई अब क्या करना है हमको, 17 को क्या कर देना है, भाग कर देना है। 20 से 17 को भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, तो हो जाएगा 20 छंग कर देंगे, या 20 अट्ठे कर सकते हैं। 20 अट्ठे 160, ये बचा 10 और फिर 5, फिर 0 बढ़ा लेंगे, तो 20 पंचे 100। ठीक है, यानी दशमलव के बाद कितने अंक पर ये समाप्त हो गया, 2 अंक पर। दशमलव के बाद ये 2 अंक पर समाप्त हो गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो गया। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक पर समाप्त हो गया, यानी कि ये सही हो गया। इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको समझने वाला, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी। ठीक है, -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी, तो ये आगे वाला होता है एक्स का मान और इसको कहते हैं वाई का मान। यहाँ वाई अक्ष से दूरी पूछा गया है और वाई अक्ष से दूरी पूछा गया है, तो हम एक्स वाला मान बता देंगे। एक्स अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो वाई का मान बता देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब वाई अक्ष से दूरी पूछी गई है तो यक्स का मान बताएंगे। यक्स का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। वैसे दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इस बात पर जो आपसे कह रहा था कि दूरी तो हमेशा वैसे जो होती है वो धनात्मक होती है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, अगर इस चैप्टर के अनुसार देखा जाए, तो वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो -3 होगी। अगर यहीं पर एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो हम 5 बता देते, यानी एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई का मान बताएंगे, और वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स का मान बताएंगे। इतना करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करना है। ठीक, घातों का योग मतलब घातें कितनी होंगी ये बताना है। 144 का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, घात अपने आप पता चल जाएगी। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, फिर 2 से काटेंगे तो 36, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 हो गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कहता है कि लासा अगर 132, 288 बराबर 3168 हो तो मासा इतना होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको बता देनी है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर बार 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, हर बार आता है। एकदम आसान काम क्या करना है आपको, देखिए केवल इन दोनों को क्या कर लेना, गुणा कर लेना। हमेशा आपको यही करना होगा। ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया होगा उनको हमेशा गुणा कर लेना, यानी 132 और गुणे 288, और बटा करके जो संख्या बराबर में दी गई होगी उससे भाग करवा देना, यानी 3168 से भाग करवा देना। इन दोनों को गुणा करके जब इससे भाग करवाएंगे तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। जस्ट आप करके देख लीजिए, इन दोनों का गुणा करवाएंगे, जो आएगा इससे भाग करवाएंगे, 12 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान बताइए। चलो m का मान निकालना बहुत आसान है, एक ही फार्मूला लगता है, विविक्तकर का d = b² - 4ac। ठीक है, d = b² - 4ac। अब देखो यहाँ पर b का मान कौन सा है, ये आगे वाला a का मान, बीच वाला b का मान और पीछे वाला c का मान। b का मान कितना है 12, तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर, 12 माइनस में है तो -12 का स्क्वायर, फिर ये फार्मूला वाला माइनस लगाएंगे
4 है तो 4 लिखेंगे इंटू ए का मान यहाँ कितना है 3, तो 3 कर देंगे, इंटू सी का मान कितना है m, तो m कर देंगे। ठीक है, अब इनको बराबर में हम 0 मान लेंगे, जब हल करेंगे तो 12 बारह हम कितना होता है 144 माइनस 4 तेई 12 और यहाँ पर है m, तो 12 m बराबर में 0। अब 12 m को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो 144 बराबर हो जाएगा 12 m, 144 को भाग कराएंगे तो m बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए गाइस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 5x² माइनस 3x प्लस 2 = 0 के मूलों का योग बताइए। मूलों का अगर योग निकालना हो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना हो तो फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे x² का गुणांक, माइनस x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। अब देखो ध्यान से, x का गुणांक कितना है, x में यहाँ कितने से गुणा हुआ है -3 से गुणा हुआ है, x में कितने से गुणा हुआ है -3 से, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -3 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे -3, ये सूत्र वाला माइनस लगा दिया और x की जगह पर हमने क्या लिख दिया -3 और बटे x² का गुणांक, x² में देखो कितने से गुणा हुआ है, कितने से गुणा हुआ है 5 से ना, तो बटे 5 लिख देंगे, ये माइनस माइनस प्लस यानी 3/5 हो जाएगा और 3/5 हो गया तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि युगपत समीकरण x + 2y = 70। ठीक है, यानी x + 2y = 70 है तो 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है तो लैम्डा का मान बताइए। बहुत आसान सा काम करना है, एकदम आसान सा काम करना है। क्या करना है, देखो जब कोई हल नहीं कह रहा है तो इसका ग्राफ क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये दोनों = आपस में नहीं होते हैं, यानी ये दोनों दूसरे के बराबर होगा लेकिन ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो a1 का मान ये है, b1 का ये है, c1 का ये है, a2 का ये है, b2 का ये है, c2 का ये है। ठीक, तो a1 का मान कितना है x का मतलब होता है 1/, a2 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 कर देंगे = b1 का मान यहाँ चेक करो कितना है 2 है और अपान b2 का मान चेक करो यहाँ कितना है तो लैम्डा है, तो बटे लैम्डा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो लैम्डा से 1 में गुणा होगा लैम्डा और ये 2 दूनी हो गया 4, यानी लैम्डा बराबर कितना आ गया 4 आ गया, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिंदुओं a का मान -4, 2 और b का मान 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर इतना है तो a का मान। ठीक है, आसान सा काम करना है आपको, करना क्या है कि आपको एक फार्मूला लगा लेना भैया। फार्मूला क्या लगाएंगे, x बराबर हो जाएगा m1x2 + m2x1 और बटे में m1 + m2 और कॉमा y = हो जाएगा m1y2 + m2y1 और बटे में m1 + m2। ठीक है, बस अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो दिया गया है a/8 ये किसका मान है x का, और ये वाला जो 4 दिया गया है किसका मान है y का, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सारी वैल्यू उठा करके क्या कर देंगे, इसी फार्मूले पर रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ये x का मान, ये y का मान, x1 y1 x2 y2 वैल्यू रख देंगे तो आपका m1 और m2 यानी जो अनुपात है वो आसानी के साथ निकल आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको एक आकृति बनी हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर PQ अनुपात VC = 1/3 दिया गया है तो AP और PB का अनुपात बताना है, AP और PB का अनुपात बताना है। ठीक है, तो बड़ी आसान सी बात है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने भाग में है, यहाँ से यहाँ तक कितने भाग में है 2, और जो AP है इसका कितना भाग है 1 भाग, और जो PB है इसका दूसरा भाग है,
तो जब दूसरा भाग है तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। यानी AP का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और PB का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक रेखाखंड में है तो 1, ये दो रेखाखंड में है तो 2, तो ये 1 और ये 2, तो AB बटा PB यानी 1:2। ऑप्शन यहाँ पर C हो गया बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद गाइस समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 दिया गया है। चलो आसान सा काम इसमें भी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। AB बराबर दिया गया है 6√3, ठीक है। और आपको AC बराबर दिया गया है 12 और आपको BC दिया गया है, कितना दिया गया है 6, ठीक है। अब क्या करना है भैया, इन सब का आप वर्ग कर लीजिए। चलिए इनका भी वर्ग, इनका भी वर्ग और इनका भी वर्ग, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब AB का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 छंग 36 और गुणे में ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर जब इनका वर्ग करेंगे तो 12 12 ही हम 144, और यहाँ जब इनका वर्ग करेंगे तो 6 छंग हो जाएगा 36, ठीक है। अब क्या करना है कि AC एक त्रिभुज ऐसे तो रहा होगा, कोई ऐसा त्रिभुज रहा होगा, ऐसा त्रिभुज ये A रहा होगा, ये B रहा होगा, ये C रहा होगा, ठीक है। अच्छा इन दोनों को गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 36 में कितना होता है 108। अब अगर दोनों छोटे त्रिभुजों को हम आपस में जोड़ते हैं, यानी दो छोटी भुजाओं को आपस में जोड़ते हैं, तो वो एक बड़ी भुजा की क्या आ जाती है, बराबर आ जाती है। यानी कि अगर हम 108 + 36 करें तो ये बराबर में 144 के, 108 36 ये भी 144 और ये भी 144। अब आप जानते हैं कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो तो वो कैसा त्रिभुज होता है भाई, तो वो होता है एक समकोण त्रिभुज। होता है कि नहीं होता है भाई, समकोण त्रिभुज में ही तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर हो तो होता है समकोण, और समकोण कितने का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। इस बात को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। दो समकोण त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, ठीक। और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो देखो जब समरूप त्रिभुज है तो एक मान लीजिए ये हो गया, एक ये हो गया, ये A B और C हो गया, ये P Q R हो गया, ठीक। अब देखो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, तो संगत भुजाओं का योग बराबर क्या होता है, संगत भुजा का योग बराबर होता है, संगत भुजा मतलब यानी क्षेत्रफल बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक। ऐसा ही तो करना है। अब ये इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 16:25 दिया गया है, ये कितना दिया गया है 16:25, या कह सकते हैं कि 16/25, और ये जो होता है भुजा के वर्ग के होता है बराबर। अब स्क्वायर को उस पर भेजेंगे तो ये चढ़ जाएगा √16/25, 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5, 4/5 यानी कि 4:5 हो जाएगा, और 4:5 यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। देखो या फिर यहाँ कह सकते हैं, देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आए ना तो बस ये करना कि केवल दोनों का रूट निकाल देना। जहाँ पर आपसे क्षेत्रफल दे करके और भुजा पूछ लेगा तो वर्ग निकाल देना, और अगर भुजा दे करके क्षेत्रफल पूछ देगा तो उसका क्या कर देना, उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। यानी यहीं पर अभी अगर आपको क्या करता कि मान लीजिए 3:5 क्या दे देता, भुजाएं दे देता, और क्षेत्रफल पूछ लेता तो कहते 3 त्रिका 9, 5 पचे 25 यानी कि 9:25, और यहाँ क्षेत्रफल दिया और भुजाओं को पूछ लिया तो क्या करोगे, तो इनका वर्गमूल निकाल दोगे, 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5 यानी 4:5 करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है, देखो 12 नंबर प्रश्न है कि AB बराबर 3 AC बराबर 6, ठीक है। एकदम आसान सा सवाल है। देखो AB ये हमने लिखा तो AB के बटे में क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, संगत भुजाएं लिख दिया, ठीक है। अब देखो AB का मान कितना है 3 और बटे AC का मान है 6, काटेंगे तो 1/2, ठीक। अब देखो यहाँ VD और बटे DC, BD और बटे में DC, VD का मान है 2
और DC का मान है 4, काटेंगे तो ये भी 1/2। इन दोनों का जब अनुपात निकालना हो किसका, VAD। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ जो कोण A है ये रेखाखंड AD को समद्विभाजित कर रहा है। कोण AD को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक, तो BAD क्या हो जाएगा, कोण BAD और बटे में क्या हो जाएगा, DCA, या कह सकते हैं CAD। अब इसका मान आया 1/2 और ये भी आया 1/2, दोनों को काटेंगे 1/1, या कह सकते हैं 1:1 और 1:1, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिएगा। अगला प्रश्न एकदम आसान है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ दिया गया है साइन 31 डिग्री बटे कॉस 59 का मान बताइए। दोनों में से कोई एक बदल लो, चाहे इनको बदलो और चाहे इनको, दोनों में से कोई एक आपको बदल लेना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्या कर लेना है, बदल लेना है। तो अगर हम इनको बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59, क्योंकि 90 में से जब 59 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31 ही तो बचेगा। और बटे में क्या लिखेंगे, कॉस 59। ठीक, अब देखो ये फिर से लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का मान पीछे वाला होता है यानी कि 59, और बटे नीचे भी है कॉस 59, दोनों कट गए, कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 आ गया तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देख पा रहे हैं तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप क्या हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये जो A है कहाँ पर देख रहा है, बिंदु O पर देख रहा है, P कहाँ पर देख रहा है, ये भी O पर देख रहा है। और भैया जब दोनों O पर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला कोण तो दोनों का समान होगा, यानी 45 ही होगा। ठीक, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ से यहाँ देखेगा तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा, यानी 45 डिग्री 30 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो गया बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की परिध और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, उनकी त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की परिध क्या होती है, वृत्त की परिध, वृत्त की अगर बात कर लें परिध की तो होती है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये भाई होता है πr²। अब दोनों पक्ष में पाई पाई कटेंगे, एक r से एक r कटेगा, 2 यानी r का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और 2 आ गया तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी बीमाएँ 9 मीटर 8 मीटर 2 मीटर है, इनको पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए जाने हैं, इस प्रकार के घनों की संख्या कितनी हो जाएगी। एकदम आसान सा सवाल ये भी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले घनाभ की बीमाएँ दी गई हैं तो घनाभ का आयतन निकाल लो। जब घनाभ की बीमाएँ दी गई हैं तो घनाभ का क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, और बटे इनको पिघलाकर 2 मीटर कोर के क्या बनाने हैं, घन बनाने हैं। तो 2 मीटर कोर का घन बनाना है तो नीचे निकाल लो घन का आयतन, क्या निकाल लेंगे, घन का आयतन। अब देखो घनाभ का आयतन हो गया आपका L गुणे B गुणे H, घन का आयतन आपका हो गया A क्यूब यानी भुजा क्यूब। ये दिया गया है 9 गुणे 8 गुणे 2, 9 गुणे 8 गुणे 2। ठीक, और बटे भुजा आपको कितनी दी गई है, पिघला करके 2 मीटर कोर, तो 2 का कर देंगे क्यूब, और जब इनको हल करेंगे तो ये 9 गुणे 8 गुणे 2, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 से 8 कटा, 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। यानी इनको पिघला करके कितने घन बनाए जा सकते हैं, 18। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गाइस आप देख पा रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, अब माध्य निकालना है तो बड़ा आसान सा काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो ये आपको दिया गया है, ये वर्ग अंतराल दिया गया है,
तो ये वर्ग अंतराल आप एक तरफ ऐसे लिख लेंगे, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से आपका हो गया 30, 30 से हो गया 40 और 40 से हो गया 50। और इधर आपको दिया गया है बारंबारता। बारंबारता आपको दी गई है 4 5 6 4 1, 6 4 1 इतना दिया गया है ना, बिल्कुल इतना दिया गया है। चलिए अब इधर आप क्या निकाल लेंगे, यहाँ आप वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों का योग करते हैं और 2 से कराते हैं भाग। तो 10 में 0 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 को 2 से भाग कराएं कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 20 और 10 30, 30 को अगर 2 से भाग कराएं कितना आ गया? 15। 30 20 50, 50 का आधा 25, 40 30 70, 70 का आधा 35, 50 40 90, 90 का आधा 45। अब क्या कर लेंगे? इन दोनों का गुणा कर लेंगे, यहाँ गुणा करके लिख लेंगे। तो 5 चौको 20, 15 25 75 और ये 25 छक्का 150 और ये 35 चौका हो गया आपका 140 और ये 45 एक नम 45। इन सबों का क्या कर लेंगे? योग निकाल लेंगे। इन सब का क्या कर लेंगे भाई? योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब इन सब का योग निकालेंगे तो ये 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 5 10, 10 4 14, 14 और ये 4 आपका हो गया। ठीक है, अब इन सभी का जब हम योग कर लेंगे भाई तो ये कितना आ जाएगा? 430 है ना। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर गुणा गड़बड़ हो रहा है भाई। 15 25 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा ना। 15 25 75 है ना। और 25 छक्का 150, 35 चौके 140, 45 एक नम 45। अब करेक्ट है। ठीक है, ये सामने सामने गुणा हुआ है, ये सामने सामने गुणा। अब ये गुणा करेंगे तो ये 400 कितना आ गया? 30 आ गया। 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9, 9 1 10, 5 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 और ये 2 4, 430। इन सबको जोड़ो, 5 4 9 6 15, 4 19 1 20। तो क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यही तो होता फार्मूला ना। सिग्मा एफ एक्स ये आपका निकला था, ये आपका एफ था और ये आपका निकल कर आया एक्स, और ये इन दोनों का गुणनफल है फिर इंटू एक्स। ठीक, तो इनका मान कितना आया? 430 और बटे इसका मान कितना है? 20। भाग करवा दो, भाग करवाएंगे भाई तो आ जाएगा 21.5, 21.5 आ जाएगा, यानी 21.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गाइस आपका बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः आपको दिया गया है 28 और 16। माध्यिका हमको बतानी है कि इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। चलिए ये भी निकाल लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा? फार्मूला लिखना होगा। फार्मूला आपका होता है माध्यिका बराबर 3 माध्यक और माइनस में 2 माध्य। कभी कभी ये फार्मूला ही आपको पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, माध्यिका बराबर 3 माध्यक और माइनस का 2 माध्य। ठीक, माध्यिका आपको क्या दी गई है? नहीं, माध्यिका आपको क्या कर लेनी है? सॉरी, क्या निकालना है आपको? माध्य बराबर फार्मूला होता है या माध्यिका बराबर? जल्दी से एक बार इसको चेक करेंगे। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर, सॉरी ये माध्यिका हमने लिख दिया, बहुलक बराबर होता है माध्यिका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हो कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। और फिर ये 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर ये माध्यिका तो आपको निकालनी है, तो माध्यिका निकालनी है तो इसको वैसे लिख लेंगे, माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया गया है? 28 दिया गया है। ठीक, अब देखो फिर लिखेंगे 28 बराबर ये 3 गुणे माध्यिका माइनस 28 गुना कितना हो गया? 56। 56 उधर माइनस में इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो 28 + 56 बराबर 3 गुणे माध्यिका। अब क्या करेंगे? इसको बटे में लाएंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे तो 8 6 14 के 4, 5 2 7, 7 और 1 8 और बराबर में कितना हो गया? ये बटे में आ गया 3। ठीक है, और बराबर में होगा क्या? हो गया माध्यिका। भाग कराएंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 अट्ठे यहाँ पर कितना हो गया? 24।
अच्छा, ये जो आपको हमने 28 लिख दिया बहुलक, ये भाई 16 दिया गया था, ये मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर 16 था, है ना, ये यहाँ पर 16 था। तो इन दोनों को जब आपस में हम जोड़ लेंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, और बटे में 3 भाग कराएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, देखो ध्यान से, एकदम आसान है। 19 नंबर, हमको बंटन का बहुलक वर्ग बताना है। बहुलक वर्ग आप देख पा रहे होंगे, चेक बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, देखो बारंबारता में चेक करो कि सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, सबसे बड़ी किसकी है, तो सबसे बड़ी अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसकी है। इसका वर्ग अंतराल कौन सा है, 3 से 5, 3 से 5, तो यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ हो गया सही। 3 से 5 यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका हो गया बिल्कुल सही। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग बताइए। माध्यिका वर्ग निकालना और भी आसान है, क्या करना है, n/2 फार्मूला वाला यूज करना है। ठीक है, यानी क्या करेंगे कि ये जो आपको बारंबारता दी गई है इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद 2 से भाग करवा देंगे। कैसे जोड़ो, इन सबको जोड़ो, तो ये जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 20 8 28, ठीक है, 28 और 2 30, 10 40 1 41, 41 और 5 46, 46 और 4 50, ठीक है, कितना हो गया 50। तो ये लिखेंगे 50 और बटे में क्या कर देंगे 2 और भाग कराएंगे, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 आप चेक करो कि बारंबारता में किसके समीप है, तो 20 के समीप है, और 20 के समीप है तो इसका मतलब कि 30 से 40 वाला जो वर्ग है आपका सही है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। तो गाइज इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करवा दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको दिए जाएंगे विस्तृत क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार यानी हर बार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, कभी √3, कभी √2, कभी √5, कभी √7, इस टाइप से करके हर बार चेंज करके बदल बदल कर ये हर बार पूछ ही लेता है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 है, इनको पिघला करके घनाभ बनाना है, ये क्वेश्चन। फिर ये माध्यिका ज्ञात करना, अभी हमने आपको बता दिया। इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड यक्ष अक्ष पर विभाजित करने वाले निर्देशांक क्या हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, फिर आगे आप देख पा रहे होंगे तो आगे आप देखेंगे क्वेश्चन दिए गए हैं, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर आपको 5 खंड दिए गए हैं, और सॉरी दिए गए हैं आपको 6 खंड, हल कितने करने, 5 करने हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दिए गए हैं 6 खंड लेकिन हल करने हैं केवल 5 ही, 5 करने हैं, तो 5 आप जो 5 आपको आएंगे वो आप कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे फिर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए, ये करना है। अथवा आपको एक भिन्न 1/3 दी जाती है, इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए तथा अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वो 1/4 हो जाती है। जब उसके हर में से 1 घटाया जाए तो वो भिन्न क्या हो जाएगी, ये आपको बता देना है। ठीक है, उसके बाद में इसी तरह से बढ़ते हुए अगले क्रम में आपको लास्ट में 6 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 होंगे, 2 में से 1 आपको करना होगा, 2 में से 1 आपको करना होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन है कि एक ठोस शंकु के आकार का है जो कि एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, ये करना है। अथवा आपको दूसरा कर देना है कि 12 सेंटीमीटर, 16 और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोसों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया, इस ठोस गोले का व्यास बता दीजिए। दोनों में से जो आपको इजी लगे, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। 22 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम की 22 फरवरी को आपका पहला बोर्ड पेपर यानी हिंदी का है। ठीक है, उसके बाद क्रम में लगातार होते हुए आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश से सारे क्वेश्चन होने हैं, सारे पेपर होने हैं। तो इसलिए ध्यान से, मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाई को करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।